शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, मैया भवानी के चरणों में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती स्थल पर बैठल बने धरती मैया को भी प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हमार आवाज़ बाड़ी जहाँ तक से वीडियो से जाता उन सभी भाई बहन को भी प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करना गुरु भाई बहन लोग। और मेरे सत्यम शिवम सुंदरम चैनल को देखते रहिएगा भाई बहन, और सारा प्यार दुलार हमको देते रहिएगा और भी बताते रहिएगा कि कहाँ पर त्रुटि है, कहाँ सही है, कहाँ गलत है। तो आपकी छोटी बहन सुधारने के लिए कोशिश करेंगी। हम लोग को तो हरिंद्रानंद जी 3 सूत्र दिए हैं, 3 ही सूत्र में सारी शक्तियाँ समाहित हैं, लेकिन हम लोग का मन 3 सूत्र में कहाँ लगता है। मन तो हम लोग का वायु जैसा तीव्र गति से उड़ता रहता है, एकाग्र कहाँ रहता है। पहला में दया मांगना है, दूसरा में चर्चा करना है और तीसरा में नमः शिवाय से प्रणाम करना है। हम लोग दया मांगने से हम लोग दया मिलेगा। जब भी दया मांगेंगे, जैसे भी दया मांगे वैसे भी गुरु जी हम लोग को दया बरसाएंगे। और चर्चा आपस में एक दूसरे से कहना है गुरु भाई बहन से कि मेरा तो दुख कम हुआ है गुरु भाई बहन, आप भी आजमा कर देखिए गुरु जी को। कितना गुरु जी दयालु हैं, कृपालु हैं और हम लोग पर दया बरसाते हैं। और आपका भी दुख का गुरु जी निवारण कर देंगे, आप भी सुखी हो जाएंगे। गुरु बहना आप भी दया मांग कर देखिए ना। यही चर्चा है कि चर्चा को हम लोग गुरु जी का बखान करना है। जितना ही बखान करेंगे गुरु जी का, उतना ही हम लोग को गुरु जी आगे बढ़ाएंगे और अंधकार से निकाल कर प्रकाश की ओर ले चलेंगे और नया मार्ग दिखाएंगे गुरु जी। तीसरा में नमः शिवाय से प्रणाम करना है। नमः शिवाय से प्रणाम करेंगे तो हम लोग का जो बना हुआ है पूरे जन्म का कर्म फल काट कर गुरु जी पास कर देंगे, नया नहीं बनने देंगे। यही 3 सूत्र का नियम है। 3 ही सूत्र का पालन हम लोग को करना है, अधिक नहीं। देखिए एक चर्चा हम दे रहे हूँ, उस चर्चा में क्या रहस्य है, गुरु जी का कितना अनुभूतियाँ हैं, कैसे कैसे गुरु जी वो अनुभूतियाँ दिए हैं वो गुरु भाई बहन को। एक राजा थे और एक रानी, गरीब ही थे, न गरीब थे न धनी थे, बराबर में ही थे। और गुरु अपना जीवन सुख से कटा रहे थे। रहते रहते कुछ दिनों के बाद वो भी उनका मन करता था, दिल करता था कि एक मेरा पुत्र होता तो और कितना अच्छा रहता। और वो शिष्या और गुरु भाई बहन इतना गुरु जी का सेवा करते थे, चर्चा में जाते थे और इतना पूजा पाठ करते थे, प्रतिदिन मंदिर जाते थे और सब कुछ करते थे, चर्चा में भी जाते थे। लेकिन एक पुत्र के बिना वो दुखी थे और सब मतलब टोला मोहल्ला भी उनको ताना देते थे कि इतना राजा हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन एक पुत्र नहीं है, ये तो बाज हैं। चर्चा में भी जाती थी शिष्या, लेकिन मन में कुछ दुख तो रहता था पुत्र के बिना। मेरा भी काश एक पुत्र रहता। लेकिन वो शिष्य गुरु जी पर निर्भर थे कि हम क्या मांगे। गुरु जी तो खुद देख रहे हैं, भगवान तो खुद देख रहे हैं, मांगने से क्या, भगवान सब कुछ देख रहे हैं। हम लोग का
देख रहे हैं। मांगने से कुछ नहीं होता है, भगवान खुद स्वयं देंगे हमको। इसी तरह वह शिष्या चर्चा में और भगवान के मंदिर जाती रहती थी। एक दिन क्या हुआ, शिष्या चर्चा में जाती तो सभी रास्ते में आते थे, तो ऐसे ही गुरुबहना लोग मिली और टोले मोहल्ले के लोग ऐसे इतना दुखी करते दिए उनको कि वो बहुत शिष्या दुखी हो गई कि क्या पूजा पाठ करती हैं कि एक पुत्र भी नहीं है, इनका पूजा पाठ करने से क्या फ़ायदा, इनका मुंह भी देखना खराब है। लेकिन वो शिष्या कुछ नहीं बोलती। भगवान के पूजा पाठ में वो तल्लीन रहा करती थी और चर्चा में जाती थी शिष्या। कुछ दिनों के बाद उनके घर एक बूढ़ा बाबा आए। वो बूढ़ा बाबा आए और बोले कि कौन है इस घर में, थोड़ा हमको भोजन करा देंगे। वो शिष्या बोली, क्यों नहीं बाबा, हम भोजन कराएंगे। वो शिष्या और राजा रानी मिलकर उन बूढ़ा बाबा को भोजन कराए। बूढ़ा बाबा बोले कि क्यों आप लोग इस प्रकार दुखी रहते हैं। वो शिष्या बोली, बाबा हम लोग को तो भगवान सब कुछ से भर दिए हैं, लेकिन एक पुत्र ही नहीं है कि हम लोग उन पुत्र में हम पुत्र को साथ लेकर अपना दिन कटाएंगे और मनोरंजन करेंगे अपने पुत्र के साथ। जैसे सब लोग अपने अपने घरों में अपने अपने पुत्र के साथ खुशी मन से रह रहे हैं, तो वैसे वो पुत्र मेरा एक भी पुत्र नहीं है। बूढ़ा बाबा बोले कि ठीक है। बूढ़ा बाबा अपने झोली में से निकाल कर एक आम दिए उसको। ये बोले कि खा लेना इस आम को। शिष्या वो आम को लेकर खा ली। कुछ दिनों के बाद वो शिष्या गर्भवती हो गई और एक उनका पुत्र हुआ सुंदर सा। पुत्र को लेकर प्रतिदिन भगवान के मंदिर जाते थे और पुत्र जो ही प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा था, पुत्र बढ़ता जा रहा था कि और वह शिष्या खूब पूजा पाठ चर्चा में जाती थी, खूब मन लगाकर और भी पूजा पाठ करने लगी कि मेरे भोले बाबा भगवान ने हमको एक पुत्र दिया है, सब कुछ हमको भर दिया है, अब कुछ भी कमी नहीं है। ऐसे शिष्या जाती थी। एक दिन क्या हुआ, पुत्र रात के समय सो रहा था लड़के, और उसी समय अचानक नींद खुली तो वह लड़का मरा हुआ था क्योंकि उस लड़के का उम्र 1 ही वर्ष का था। लेकिन उन लोगों को पता नहीं था। साधु बाबा तो जानते थे लेकिन बताए नहीं थे। सुबह हुआ तो पुत्र मरा पड़ा था। लेकिन शिष्या कुछ भी हल्ला नहीं की, टोला मोहल्ले कुछ भी हल्ला नहीं की। और फिर शिष्या अपने पुत्र को घर में बंद करके अपना पूजा पाठ की और घर में ही पड़ी रही। तो कुछ समय बाद गुरुबहना लोग आए कि चलो बहना शिष्या चलो गुरु की चर्चा करने। ये गुरुबहना ने बोली कि चलिए हम आ रहे हैं पूजा करने के लिए। वो शिष्या का तो लड़का मर चुका था घर में,
कमरे में बंद करके अपने घर में पड़ी थी। लेकिन गुरुजी का चर्चा सुनकर वो शिष्या चल पड़ी चर्चा करने के लिए। चर्चा में गई और घर में बंद करके अपने मरे हुए बच्चे को चली गई। सब लोग चर्चा में बैठकर मतलब हंसी खुशी से गुरुजी का चर्चा को सुन रहे थे, गा रहे थे, बोल रहे थे। और उस शिष्या रोज़ रोज़ चर्चा में आगे बैठती थी और भगवान का भजन भाव करती और चर्चा करती। उस दिन वह शिष्या पीछे बैठे थे और कुछ बोलते नहीं थे और गुरुजी का भजन कर रहे थे और आँखों से झरझर आंसू बह रहा था। लोग पूछते थे कि क्या हुआ, क्यों पीछे बैठी हो। वो शिष्या बताती थी कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ है। फिर शिष्या प्रसाद लेकर और गुरुजी का चर्चा सुनकर फिर घर गई और किवाड़ खोलकर आई घर में। तो वही उनके घर के सामने से दो शिष्या जा रही थी तो उनके घर पानी पीने के लिए आ गई। तो वो रो रही थी और बोली क्या हुआ, क्या हुआ। देखी तो वह उनका लड़का मरा हुआ पड़ा था। लेकिन वो शिष्या, अरे ये शिष्या का तो गुरु भाई बहना का तो लड़का मर गया है, इसीलिए चर्चा में गई थी तो कुछ बोल नहीं रही थी और गुरुजी का ध्यान से पीछे बैठकर चर्चा सुन रही थी और रो रही थी। लेकिन गुरुजी का ऐसा कृपा है, वो चर्चा से घर आकर वो गुरु बहना अपने बच्चे को भभूत लगाई और दया मांगी। फिर क्या हुआ, गुरु बहना ने देख लिया और सारे गांव में हाहाकार मचा दी कि गुरु बहना चर्चा में गई थी और उनके लड़का घर में शव पड़ा हुआ है और गुरु बहना चर्चा में गई थी अपने लड़के को शव को बंद करके। वो गुरु बहना गांव में चारों तरफ शोर मचा दी, ये क्या हुआ है गुरु जी। गुरु बहना कुछ नहीं बोल रहे थे, सब कुछ तैयारी हो गया था। लड़के को शमशान ले जाने के लिए तैयारी हो रहा था। तब तक से एक बूढ़ा बाबा आए और बोले कि गुरु भाई बहन लोग, थोड़ा बालक को हमको भी दिखा दीजिए, क्या हुआ है उस बालक को। वो तो गुरुजी थे, वो तो अंतर्यामी भगवान थे। बूढ़ा बाबा का भेष बना कर आए कि मेरा शिष्या इतना हमारे लिए कर रही थी, हमको पुकार रही और ये शिष्या के ऊपर इतना प्रलय हो गया है, हमको जाना ही पड़ेगा। माता गौरा पार्वती ने कहा हाँ हाँ स्वामी जाइए, आपके लिए कितना शिष्या पुकार रहे हैं, आप पर कितना श्रद्धा विश्वास जमा कर रखे हैं, इतना हो गया है। लेकिन शिष्या का अटूट विश्वास भरा हुआ है कि अभी गुरुजी आएंगे हमारे और कुछ दया बरसाएंगे। जल्दी जाइए महादेव, वो शिष्या पर दया बरसाइए, नहीं तो आपका कोई चर्चा नहीं करेगा और न आपका पूजन करेगा कोई। महादेव आए बूढ़ा बाबा का भेष में और बोले कि सब लोग तो देख ही लिए हैं, थोड़ा हमको भी दिखा दीजिए लाश को, बालक को। तो सब लोग कहा कि अरे वो तो मर गया है, अब क्या देखोगे बूढ़ा बाबा। नहीं बच्चे, थोड़ा हमको बच्चा को दिखा दीजिए। बूढ़ा बाबा गए और बच्चे को गोद में उठाकर अपने
गोद में ले लिए उनका सिर को और कहे बोले गुरुजी बोले बूढ़ा बाबा कि थोड़ा पानी लाइए ना हमको। बूढ़ा बाबा ने पानी मांगे और पानी मांगकर गिलास का पानी बूढ़ा बाबा एक बार पानी मतलब पानी से उनको छिछकारे, उनका मुख पर पानी मारे, पानी का छींटा मारे, दूसरा बार छींटा मारे तो बच्चे ने अपना आँख खोल दिया और दूसरा छींटा मारे तो बच्चा उठकर बैठ गया। अब सब लोग बूढ़ा बाबा को जय जयकार करने लगे कि कोई दूसरा बाबा नहीं है, ये बूढ़ा बाबा वही महादेव है, हम लोग के लिए महादेव ही है। और बूढ़ा बाबा उठकर वहीं से अंतर ध्यान हो गए। देखिए गुरु भाई बहन लोग जैसे भी अपना गुरु जी पर विश्वास जमाएंगे उसी प्रकार गुरु जी हमारे दया देंगे और दया देकर चले जाएंगे, हम लोग को पहचान में नहीं आएंगे। इसी पर अपने वाणी को विराम दे रहे हो गुरु भाई बहन लोग। कमेंट में बोलिएगा हर हर महादेव। गुरु भाई बहन आपकी प्यारी छोटी बहन मुन्नी। हर हर महादेव।